हेलो फ्रेंड्स, आई एम कल्पना एंड यू आर वेलकम टू ड्यूकल एजू पॉइंट। आज मैं आपको बताने वाली हूँ प्लांट्स के बॉटेनिकल नेम कैसे याद करें। सबसे मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के लिए बॉटेनिकल नेम याद करना, क्योंकि एग्जाम्स में बॉटेनिकल नेम से ही जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ही जीनस है और उस जीनस के बहुत सारे स्पेसीज हैं, या फिर जीनस और स्पेसीज अगर एक हो जाते हैं तो वैरायटी अलग अलग होती हैं। और जब एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं तो जीनस एक ही दिया होता है और उसकी ढेर सारी वैरायटीज, ठीक है, तो फिर मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए नाम याद करना। जैसे कि अगर हम बात करें कैबेज की, ठीक है, तो कैबेज का नाम होता है ब्रासिका ओलेरासिया वैरायटी कैपिटाटा, ठीक है। उसी तरह अगर हम कलीफ्लावर की बात करें तो ब्रासिका ओलेरासिया वैरायटी बोट्राइटिस। अब दिक्कत ये होती है कि एग्जाम में यह दोनों ही देता है, ठीक है, और यह पूछा जाएगा कि इसका ईडिबल पार्ट कौन सा है। जबकि ईडिबल पार्ट अगर हम बात करें कैबेज की तो उसमें बड्स होता है और कलीफ्लावर में इन्फ्लोरेसेंस होता है। तो यहाँ पर याद करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो जीनस है और स्पीसीज है दोनों ही सेम है, अंतर कहाँ आ रहा है? वैरायटी में। तो इसलिए आज मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी कि ब्रासिकेसी फैमिली के जो प्लांट्स हैं उनमें जो एडिबल पार्ट हैं या जो उनका यूज है उसे आप याद कैसे करेंगे, क्योंकि ये लास्ट ईयर के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चंस। तो इसलिए मैं आपको क्वेश्चंस के साथ इनके बताऊंगी कि आप इनको याद कैसे करें, इनकी ट्रिक्स क्या होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जो आपको कॉमन चीज़ें याद होती हैं, जब हम बात करते हैं ब्रासिकेसी फैमिली की, तो आपको कॉमन चीज़ जो याद होती है वह कि इसे क्रूसीफेरी फैमिली कहते हैं, ठीक है, और या इसे मस्टर्ड फैमिली भी कहते हैं, ठीक है। यह आपको हमेशा याद रहता है। ब्रासिकेसी फैमिली क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ब्रासिका जो इसका जीनस है, मेन जीनस जो है वह कौन सा है? ब्रासिका है, तो इसलिए हम इसे ब्रासिकेसी फैमिली कहते हैं, ठीक है। अब जब ब्रासिका की बात करते हैं ना, तो ब्रासिका का मतलब हो जाता है सरसों या गोभी या सलजम। यह तीनों ही, सिर्फ 3 नाम ब्रासिका के। अब उसके बाद दूसरी चीज, ब्रासिका के साथ जब भी ओलेरासिया जुड़ जाए तो इसका मतलब है वो गोभी है, ठीक है, याद रहेगा। अब ब्रासिका के साथ जब भी ओलेरासिया जुड़ जाए, स्पेसीज ओलेरासिया, तो क्या हो गया? गोभी हो गया। अब गोभी भी 3 तरह की हो जाती है जो एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे पहली ब्रासिका ओलेरासिया वैरायटी कैपिटाटा, ठीक है, ब्रासिका ओलेरासिया वैरायटी कैपिटाटा। और यह इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है? कैबेज या बंद गोभी या पत्ता गोभी, ठीक है, कैबेज है। अब देखिए जो कैबेज होता है इसको में क्या होता है कि हम इसकी जो लीफी बर्ड्स होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, बंद गोभी या पत्ता गोभी की जो लीफी बर्ड्स होती हैं वह हम खाते हैं, ठीक है, वो इसका ईडिबल पार्ट हो जाता है। तो एग्जाम में यही पूछा था कि कौन सा प्लांट है जिसके हम लीफी बर्ड्स को खाते हैं, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन में दिया था ब्रासिका ओलेरासिया वैरायटी कैपिटाटा, ब्रासिका ओलेरासिया वैरायटी बोट्राइटिस, ब्रासिका ओलेरासिया वैरायटी गोंगीलोड्स, ये तीनों ही दिया था। तो यहाँ पर जो क्या होगा कि बंद गोभी का हम लीफी बर्ड्स खाते हैं। अब याद कैसे करेंगे? तो देखिए कैपिटाटा, ठीक है, कैपिटाटा में आपको 2 ए दिख रहे हैं बीच में, और कैबेज में भी सिर्फ ए हैं। तो कैबेज किसके लिए हो गया? कैपिटाटा। कैपिटाटा किसके लिए? कैबेज के लिए, ठीक है। तो ब्रासिका ओलेरासिया का मतलब तो आपको पता है कि गोभी ही होगा, कोई ना कोई। अब लेकिन कौन सी गोभी होगी? तो जब भी ए बंद है बीच में तो कौन सी होगी? बंद गोभी। दोनों में ए बीच में बंद है ना, कैबेज में भी कैपिटाटा में भी, तो क्या होगी? बंद गोभी। दूसरा देखते हैं ब्रासिका ओलेरासिया वैरायटी बोट्राइटिस, ठीक है। अब देखिए बोट्राइटिस है यानी कलीफ्लावर, ठीक है, फूल गोभी, और इसमें हम क्या खाते हैं? इनफ्लोरेसेंस को, जो हम छोटे छोटे फूल हमें दिखते हैं ना, जो हम तोड़ते हैं उसे, वो क्या होता है? इनफ्लोरेसेंस होता है, और ये भी मैच्योर नहीं होता है, ठीक है। तो अनमैच्योर्ड इनफ्लोरेसेंस को हम खाते हैं। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछता है, एक बार पूछा हुआ है कि मैच्योर्ड इनफ्लोरेसेंस होती है या अनमैच्योर्ड, तो हम जो खाते हैं वो क्या होता है? अनमैच्योर्ड इनफ्लोरेसेंस होता है, ठीक है। अब याद कैसे करेंगे? बोट्राइटिस में भी सिर्फ एक बार ओ है और कलीफ्लावर में भी ओ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कैपिटाटा में ओ नहीं है, कैबेज में भी ओ नहीं है, सिर्फ ए दोनों में है। बोट्राइटिस में एक ओ है, कलीफ्लावर में भी सिर्फ एक ही ओ है, तो याद हो गया। तीसरा ब्रासिका ओलेरासिया वैरायटी गोंगीलोड्स। जो गोंगीलोड्स है इसमें देखो बीच में 2 ओ है, ठीक है, डबल ओ।
कैबेज में डबल ए था, कैपिटाटा में डबल ए था। गोंगीलोट्स में डबल ओ है और नॉल इसमें भी डबल ओ है। इसे ब्रासिका ओलेरासिया जो की जो वैरायटी है गोंगीलोट्स, इसे हम कहते हैं गंध गोभी या नॉल। ठीक है, इसमें यहाँ पर लगे होते हैं छोटे छोटे या छोटे छोटे होते हैं गंध गोभी। ठीक है, तो इसमें हम जो खाते हैं वो ये वाली स्टेम होती है, ए स्टेम को खाया जाता है। तो गंध गोभी में जो एडिबल पार्ट है वो क्या हो गया, स्टेम हो गया। ठीक है, तो अब याद रहेगा ना, ब्रासिका ओलेरासिया की वैरायटी क्या है, गोंगीलोट्स। गोंगीलोट्स की बात जब भी होगी तो आपको क्या याद आएगा, नॉल, क्योंकि इसमें भी डबल ओ, इसमें भी डबल ओ। याद हो गया। अब देखिए अगली बात करते हैं हम, ब्रासिका रापा। तो हमने कहा कि जब भी ब्रासिका की बात करेंगे तो ब्रासिका के 3 मतलब होते हैं, या तो सरसों या गोभी या फिर सलजम। ठीक है, तो हमने गोभी की बात कर ली। गोभी की 3 तरह की वैरायटी हमें मिली, एक तो कैपिटाटा, एक बोट्राइटिस और एक गोंगीलोट्स। अब हम बात करते हैं ब्रासिका रापा की। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो टर्निप है और जो रापा है, दोनों में जो ये डिजाइन बनी हुई है, ये सलजम है ना, ये सलजम का आकार बना हुआ है रापा। ठीक है, इसमें भी आर और पी है, रापा में भी, और टर्निप में भी आर एंड पी है। ठीक है, तो जबकि अगर और देखिएगा किसी में भी, सरसों की किसी भी स्पेसीज को देखिएगा तो उसमें ऐसा आपको नहीं मिलेगा। ये सिर्फ आपको ब्रासिका रापा में ही मिलेगा कि दोनों में ही आर और पी है, रापा में भी और टर्निप में भी। तो याद हो गया ना, और यहाँ पर आपकी डिजाइन भी बनी हुई है, इसकी इमेज भी, तो आपको समझ में आ गया ब्रासिका रापा का मतलब क्या हो गया, सलजम। अगला याद करिए, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। अब हम बात करेंगे सरसों की। सबसे कॉमन है, या आपको सबको याद होता है, या कोई नहीं भूल सकता कि ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस का मतलब ये होता है सरसों। यह सबने याद कर लिया होता है। जो साग हम खाते हैं सरसों का, वह भी ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस ही होता है। ठीक है, जो पीली सरसों से जो ऑयल निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, कोलजा ऑयल। या खाते हैं इसका, वो कौन सा होता है, सूट होता है, और इसके सीड से हमें क्या मिलता है, कोलजा ऑयल मिलता है। ठीक है, अगला देखते हैं, ब्रासिका नैपस। ठीक है, ब्रासिका नैपस को ही हम कहते हैं ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। इसकी वैरायटी होती है टोरिया, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस वैरायटी टोरिया। इसको हम कहते हैं इंडियन रेप ऑयल, नैपस। ठीक है, NA जहाँ होगा, नैपस और रेप, N और R दोनों एक जैसा ही बनता है, स्मॉल लेटर का N और स्मॉल लेटर का R दोनों एक जैसा ही बनता है। तो जब भी हम नैपस की बात करेंगे तो हम यहाँ से हमको याद हो जाएगा ना, RAP। ठीक, NAP नेप, RAP रेप, नेप रेप, नेप रेप, नेप रेप, नेप रेप, नेप रेप, नेप रेप। याद हो गया। या फिर तोरिया, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस की वैरायटी, अगर तोरिया की बात करेंगे तब तो याद ही हो गया कि जो भी तोरी होती है, गांव में तोरी ही बोलते हैं उसको, तो तोरिया को क्या कहते हैं हम, रेप ऑयल कहते हैं। ठीक है, तो इतना आपको याद हो गया। उसके बाद आता है ब्रासिका निग्रा। बीच का हम ये दोनों छोड़ रहे हैं, इन दोनों को हम आपको जब नीचे वाला बता लेंगे तब याद आएगा। ब्रासिका निग्रा, इसको हम कहते हैं ब्लैक मस्टर्ड। अच्छा, याद करिए आप, जो निग्रो होते हैं वे कैसे होते हैं, ब्लैक होते हैं। निग्रो कैसे होते हैं, ब्लैक होते हैं। तो ब्रासिका निग्रा कैसा होगा, ब्लैक होगा। तो ब्रासिका निग्रा यानी ब्लैक मस्टर्ड। याद हो गया। ब्रासिका जंसिया को हम इंडियन मस्टर्ड करते हैं, जंसिया इंडिया, जंसिया इंडिया। ठीक है, ब्रासिका जंसिया इंडिया। तो जब भी ब्रासिका जंसिया की बात होगी तो इंडियन मस्टर्ड। यहाँ पर याद कर सकते हो, जे जंसिया। ठीक है, जे के बाद पहले क्या आता है, आई के बाद जे आता है ना, तो आई जे। तो ब्रासिका जंसिया कहाँ का हो गया, इंडियन मस्टर्ड हो गया। आई, इसके पहले क्या आता है, आई आता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो। उसके बाद देखो, यहाँ पर अगला कहते हैं ब्रासिका अल्बा। ब्रासिका अल्बा की जब हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, व्हाइट मस्टर्ड होता है, व्हाइट मस्टर्ड। तो बाकी सब अगर आपको याद हो गया होगा तो ब्रासिका अल्बा एक ही बचता है, तो क्या हो जाएगा, व्हाइट मस्टर्ड हो जाएगा। अगला है यूरिका सेटाइवा टेरामेरा, इसको या गार्डन रॉकेट कहते हैं, यूरिका। ठीक है, तो जो यूरोप है वह, उसमें क्या है, रॉकेट है। यूरोप में क्या है, रॉकेट है। तो यूरिका सेटाइवा क्या हो गया, गार्डन रॉकेट हो गया। यूरोप के गार्डन में रॉकेट है, तो यूरिका सेटाइवा क्या हो गया, गार्डन रॉकेट हो गया। अब देखिए रेफेनस सेटाइवस, रेफेनस, यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर पत्ती निकली हुई है। यहाँ पर आर में जो होता है कि ये काफ़ी लंबा होता है, 2 लंबे लंबे डंडे होते हैं ना आर में, तो ये काफ़ी लंबा नीचे की तरफ धंसा हुआ होता है। तो ये क्या हो गया, मूली हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी 2
अगर पी की बात करें तो पी में सिर्फ एक ही डंडा नीचे होता है, ठीक, एक होता है तो सलजम बन गया। मूली में क्या होता है, दो होते हैं लंबे लंबे, तो ज़्यादा लंबे होते हैं तो लंबाई ज़्यादा किसकी होती है, मूली की होती है, ठीक है। तो रेफेनस क्या हो गया, रेफेनस का मतलब क्या हो गया, मूली हो गया। तो रेफेनस सटाइवस मतलब रेडिस, रेफेनस में भी आर है, रेडिस में भी आर है, तो याद हो जाएगा रेफेनस आर, रेडिस आर, दोनों आर से ही शुरू होते हैं, तो यह आर ए, रेफेनस रेडिस, याद हो जाएगा ना। और इसका एडिबल पार्ट क्या है, फ्लैशी रूट एंड इसके पॉड्स, ठीक है। इसको जो होते हैं ना, जो जिसमें बीज होता है, जो पॉड्स होते हैं, उसे भी खाया जाता है। अब अगला है लेपिडियम सेटाइवम। लेपिडियम सेटाइवम को हम कहते हैं गार्डन क्रेस, ठीक है, गार्डन क्रेस या चंद्रसूर कहा जाता है, गार्डन क्रेस या चंद्रसूर या कहा जाता है। और यह अस्थमा, पाइल्स और लीवर डिजीज के क्योर के लिए यूज किया जाता है। मतलब आज कहें कि तो लेपिडियम सेटाइवम के जो बीज होते हैं वो अस्थमा, पाइल्स और लीवर डिजीज के लिए यूज किए जाते हैं, लेपिडियम सेटाइवम को, ठीक है। अगला है केरिएंथस कीरी। जो केरिएंथस कीरी है ना, वह वाल फ्लावर कहा जाता है इसको, ठीक है। एज ए ऑर्नामेंटल्स भी, ये सजावटी पौधों के तौर पे भी ये यूज होते हैं, क्योंकि ये काफ़ी सुंदर दिखाई देते हैं, इनके फूल काफ़ी सुंदर दिखते हैं। लेकिन जो इनके बीज होते हैं ना, वह फीवर में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, फीवर क्योर करने के लिए, ठीक है। अगला है इबेरिस अमारा। इबेरिस अमारा को हम क्या कहते हैं, इबेरिस अमारा को हम कैंडी टफ्ट कहते हैं, ठीक है। इबेरिस अमारा जो होता है वह यूज होता है गाउट में। गाउट एक तरह का आर्थराइटिस है, ठीक है, जोड़ों में जो दर्द होता है उसे हम कहते हैं आर्थराइटिस। और यह मोस्टली होता है जो हमारे पैर का अंगूठा होता है ना, वहाँ पर अचानक रात में अचानक तेज दर्द शुरू हो जाए, अचानक, मोस्टली ये रात में ही दर्द शुरू होता है, बहुत ही तेज, बहुत ही पीड़ादायक जो दर्द शुरू हो जाता है, गाउट कहलाता है, ठीक है। इसे हम हिंदी में वात रक्त भी कहते हैं। वात का मतलब क्या होता है, यूरिक एसिड होता है, वात का मतलब यूरिक एसिड होता है, ठीक है। और रक्त का मतलब ब्लड। तो हमारे ब्लड में जब यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं, गाउट कहते हैं। काफ़ी तेज दर्द जब हो जोड़ों में तो उसे गाउट कहा जाता है। और यह इसके क्योर के लिए यूज किया जाता है इबेरिस अमारा को। याद हो गया सब कुछ आपको। इबेरिस अमारा जो है ना, एक सजावटी पौधे के तौर पर, मतलब इसको कैंडी टफ्ट कहते हैं। कैंडी टफ्ट का पौधा तो आपने देखा भी होगा, मतलब अधिकतर लोग इसका यूज करते हैं सजाने के लिए पौधे को। जाड़े के दिनों में ये पौधे लोग लगाते हैं, ठीक है। तो यह था पूरा ब्रासिकेसी फैमिली के सभी प्लांट्स विद ट्रिक्स। अब आपको कभी नहीं भूलेंगे, एक बार अगर आपको अभी तक नहीं याद हुए होंगे तो एक बार आपको वीडियो को पॉज कीजिए और इनको लिख लीजिए। जैसे मैंने ट्रिक्स बनाई हैं, इनको ऐसे ही अगर आप लिख देंगे, जैसे रेफेनस मतलब रेडिस हो गया, ठीक है। तो इनको अगर आप लिख लेते हैं और एक दो बार रिवाइज कर लेते हैं तो यह हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगे। आपको मेरी ट्रिक कैसी लगी, अच्छी लगी होगी तो मुझे वीडियो में कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।